अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार से मटर मोती पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप इसे मटन में बना लें या चिकन में। आज इसे हमने चिकन के साथ बना के तैयार किया है। इसे आप बनाइए और गर्मा गर्म दही वाले रायते के साथ प्याज के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया था। हमने थाइस और ब्रेस्ट दोनों पीस का इस्तेमाल किया। अच्छी तरीके से धो के इस छान लिया। जब पानी अच्छी तरीके से निथर गया तो इसे हमने पीस लिया है। आप चॉपर में पीस ले चाहे मिक्सर में। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने भुना कूटा ज़ीरा पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून भुना कूटा हमने धनिया डाल दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून हमने काला नमक डाला है और 1/4 चम्मच हमने अजवाइन डाली है। अब आप 5 से 6 हरी मिर्च ले लें, उसे बहुत बारीक बारीक काट के डालें। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 6 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हमने 2 प्याज को बहुत बारीक चॉप करके उसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। आप प्याज को ग्रेट करके भी पानी निचोड़ के डाल सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर की बीज हमें निकाल लेना है और इसे भी बहुत बारीक बारीक चॉप करना है। टमाटर के बीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हरे धनिया को बहुत बारीक चॉप करके डाल देना है। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है और 1 अंडे को फोड़ के इसमें डाल देना है और सबको अच्छी तरीके से हमें खूब मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर और कीमा सब एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद इसके हमें बहुत छोटे छोटे से कोफ्ते बनाना है। बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाना है, बहुत छोटे के। इतने कोफ्ते में हमारे कम से कम 30 से 32 कोफ्ते बन के तैयार होना चाहिए। अब इसी तरीके से हमने सारे छोटे छोटे कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं। इसीलिए इसका नाम मोती मटर पुलाव है। एकदम छोटे छोटे बॉल बना के तैयार करेगा। अब पैन में हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया। इसमें कोफ्तों को हम डाल देंगे। गैस की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। कोफ्ते डालते साथ चम्मच बिल्कुल मत चलाइएगा। जब कोफ्ते थोड़े से हार्ड हो जाए तो इसे हमें पलट लेना है। चम्मच की मदद से आप हल्के हाथों से इसे पलट लें। जब अच्छी तरीके से कोफ्ते थोड़े से सख्त हो जाए तो आप चम्मच से चला के हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लें। इसी तरीके से आप फ्राई करके इसे निकाल लें प्लेट में और इसके ऑयल को आप संभाल के रखिएगा। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। साइड में रख दीजिएगा इस ऑयल को। अब गैस पे हमने एक पतीली रख दिया। इसमें हमने 3/4 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। 3 तेज़पत्ता हमने डाल दिया है। 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है। 2 बड़ी इलायची, 4 हमने हरी इलायची डाल दी है और 4 लौंग डाल दी और 2 बड़ी साइज़ की प्याज को बहुत पतला पतला हमने स्लाइस में काट के डाल दिया है। प्याज को हमें गुलाबी कलर आने तक फ्राई करना है। अब प्याज पे गुलाबी कलर आ गया तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लें या इसे ग्रेट कर लें। अब इसे डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमने चला लिया है। यहाँ हमने 7 हरी मिर्च को बहुत बारीक पीस लिया है, इसे डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च की तादाद को बढ़ा सकते हैं। अब मिर्च मिक्स करने के बाद पेस्ट उसका इसमें हमने 100 ग्राम दही डाल दी। दही को बहुत अच्छे से फेंट के डालना है। अब दही को भी हमने मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने 2 कप हरे मटर डाल दिए हैं। ये फ्रेश मटर है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल देना है और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें हमने आधा कप पानी डाल देना है। अब पानी डाल के गैस की आंच को हम एकदम धीमा करके मसालों को भूनने के लिए ढक्कन ढक के 6 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब बीच बीच में से हमने चलाते रहना है।
अब मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है तो इसमें हमें पानी को डाल देना है। हमने इसमें 4 कप बासमती चावल का इस्तेमाल किया था तो उस हिसाब से हमने इसमें 8 कप पानी डाला। 8 कप पानी डाल के इसे हमने तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जब पानी अच्छी तरीके से पकने लगा है तो इसमें हमने चावल को डाल दिया। चावल को हमने 15 मिनट के लिए भिगा के रख दिया था और अच्छी तरीके से छान के डालिएगा। चावल में पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो पानी चावल में ज़्यादा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। पानी को चख के हमने 1.5 टीस्पून भर के नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें हमने जो कोफ्तों को फ्राई किया था, जो बचा हुआ ऑयल है, इसे भी शामिल कर दिया है और इसे ढक्कन ढाक के पकने के लिए छोड़ देंगे चावल के खुश्क होने तक। अब चावल अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, हल्के हल्के बबल नज़र आने लगे हैं। तो इस स्टेज पे हमें कोफ्तों को डाल के हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें आप 2 से 3 टीस्पून भर के देसी घी डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब इसमें थोड़ा सा हमने फूड कलर डाल देना है। ऑरेंज रेड कलर का इस्तेमाल हमने किया है। आपको केवड़ा एसेंस का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 बूंद केवड़ा एसेंस डाल दें या 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल दें और इसे दम पे हमें 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देना है। इसके बाद इसमें हमें चेक कर लेना है। चावल में पानी आप बहुत एहतियात से डालिएगा। हमने बासमती चावल का इस्तेमाल किया तो अपनी चावल की क्वालिटी के हिसाब से हमने 4 कप चावल में 8 कप पानी डाला है, तो इससे बहुत ही खिले खिले चावल बनके तैयार हुए। आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मटर मोती पुलाव बनके तैयार होते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म इसे दही वाले रायते के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दिया करें अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।